सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्यों भाई, नेटवर्क देवता नाराज मत होइए, कुछ गलती है तो क्षमा, जाइए मत, रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। कल भी 2-3 बार नेटवर्क गया मौसम की वजह से, आज भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं, जितनी बात कर पाए। हरी इच्छा। श्री राम। शांति शांति शांति। श्री राम। चलिए थैंक यू करते हैं। थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राने शुक्राने शुक्राने, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गलती हो तो माफ़ी और शुक्राने तो हैं।
शुक्राने तो करने ही करने हैं। बस एक ही चीज़ का कभी कभी दिमाग में आता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं चढ़ रहा है या उतर रहा है, ये नहीं पता चलता। ये एक दिमाग में कभी कभी बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि हम जो भगवान कर्म करवा रहे हैं, हम तो खैर कोई भी नहीं है, पता नहीं ये हमारा मुक्ति की तरफ जा रहा है या उतर रहा है। ये चीज़ में एक दुविधा सी रहती है दिमाग में। लेकिन ठीक है, करते जाओ, जो होगा अच्छा ही होगा। और नाम जप का एक बहुत अच्छा ये होता है कि आप जपते रहिए। हो सकता है अचानक आपकी डेथ होती है या अचानक कुछ एक्सीडेंट होता है, तो आपको ये नहीं करना कि हम बूढ़े होंगे तब करेंगे, हमें पता ही नहीं जीवन की शाम कब होगी। एक बहुत अच्छे भक्त हुए, चोखा मेला, ये जो है एमपी में एक मंदिर है, वहाँ पे नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए हैं, सभी ने नाम सुना होगा नामदेव जी का। और वो चोखा मेला एक बहुत साधारण इंसान था और वो हर वक्त कहता था विठोवा विठोवा विठोवा। विठोवा कृष्ण भगवान का ही नाम है एक। तो जैसे जिसके हम बच्चों को लाड से बोलते ना, अरे मेरा गोलू, अरे मेरा सोनू, अरे मेरा बच्चा, ऐसे ऐसे करके, तो कितने सारे नाम बच्चों के बचपन में पड़ जाते हैं। और भगवान के तो सहस्त्र नाम है, तो एक विठोवा नाम भी कृष्ण भगवान का ही है। तो वो हर वक्त कहते थे विठोवा 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 ऐसे, और बहुत साधारण थे। तो वो क्या हुआ, एक बार शहर से बाहर कहीं जा रहे थे और जाते जाते कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे, अचानक वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे और वो पूरी की पूरी दीवार जो है ढह गई और उसमें बहुत सारे लोग मर गए, जिसमें वो चोखा मेला भी उसी में दब के मर गए। अब इधर जो मंदिर था और नामदेव जी भगवान जी को देख रहे थे और उनकी अर्चना कर रहे थे, और उन्होंने उनको देखा तो उनके मुख से ऐसे आवाज आई कि चोखा मेला चला गया, चोखा मेला चला गया, मेरा चोखा मेला चला गया। तो नामदेव जी ने पूछा कौन? तो उन्होंने कहा कि जो है चोखा मेला मेरा एक भक्त है और वो मुझे याद करते करते उसके प्राण निकल गए, क्योंकि वो जा रहा था और नाम ले रहा था और उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। और तुम क्या मेरा एक काम कर सकते हो? मतलब भगवान साक्षात ईश्वर अपने भक्त उनसे कह रहे हैं जो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे? उन्होंने कहा हाँ जी बताइए। तो उन्होंने कहा आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से उसकी अस्थियां लेके आइए, मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है, भगवान कह रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने उनको ऐसे ऐसे, मतलब बाकायदा वार्ता हुई है, ये सच्ची घटना है, कोई स्टोरी नहीं है। और वो जो है उन्होंने कहा वहाँ पे है उसका, तो उन्होंने कहा वहाँ तो बहुत सारे लोग मरे हैं, मैं उनको पहचानूंगा कैसे कि कौन है वो, चोखा मेला कौन है? तो उन्होंने बोला कि जो है तुम वहाँ जाना और वहाँ जितनी भी अस्थियां पड़ी होंगी तुम उसको कान लगा के ऐसे ऐसे सुनना, और जिस कान से आवाज आए विठोवा विठोवा विठोवा, वो समझना कि चोखा मेला की अस्थियां। अब वो वहाँ पे गए, जैसा भगवान ने उन्हें समझाया था। उन्होंने वहाँ तो बहुत सारे शव पड़े थे, अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किसकी अस्थियों को मैं लेके जाऊं। फिर उन्होंने ऐसे कान लगा के जब सुना तो एक में से आवाज आई विठोवा 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 मेरा विठोवा ऐसे। अब वो उन्होंने उन अस्थियों को उठा के उस मंदिर में लेके आए, और उस मंदिर में लेके आए तो भगवान ने अपना आंचल ऐसे ऐसे फैलाया, येलो कलर का पीताम्बर, और वो उस पीताम्बर में उन्होंने उसकी अस्थियां ली। क्या भाग्य है, जीवन हो तो ऐसा। अब भगवान ने अपने आंचल में उसकी अस्थियों को रखा, उस हड्डियों को, और अपने मंदिर के गेट के सामने उनकी वो बनवाई, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया ना, उसको जो उनकी अस्थियां थी उसको अपने गेट के ठीक सामने। अब जो भी वहां जाता है उनके गेट के सामने चोखा मेला की वो समाधि बनी हुई है, अस्थियां उनकी वहीं दफनाई गई, और वो भगवान ने खुद किया। ऐसा भक्त और भगवान तो बस भगवान ही है। वो जिसको प्यार कर ले तो वो सोना बन जाए, उनकी निगाह जिस पर पड़ जाए तो सब कुछ हो सकता है। बस करते रहें और कोशिश करें कि भगवान हमें याद करें। तो अच्छा लगता है ऐसी कथाएं सुन के, सच्ची घटनाएं, कि ऐसे भी लोग हैं जो हर वक्त प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तभी ये धरती टिकी हुई है।
घमंड करेंगे तो यहीं पे रह जाएंगे, वही चीजें याद आएंगी, वही गंदी चीजें याद आएंगी, अच्छी चीजें याद ही नहीं आएंगी। ऐसे ही एक टीचर था, उसको जो है, उनके 2 बच्चे थे, उसको बहुत घमंड था कि जो है ये घर परिवार मेरे से चल रहा है, और उनको धीरे धीरे ये एहसास भी होने लगा था कि मैं घमंड कर रहा हूँ। उनके गांव में एक बार कोई साधु आए, पहले अक्सर गांव में साधु वाधु आते थे और लोग उनको बहुत मानते भी थे। तो वो साधु के पास गए, संत थे, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे घमंड आ गया है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, सबका जीवन यापन मैं करता हूँ, घर चलाता हूँ, घर में सब सुख सुविधा से है, और अगर मैं ना हूँ तो इनका क्या होगा? तो उसने कहा कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुमसे पहले भी बहुत आए, बहुत चले गए, और तुम क्या सोचते हो तुम नहीं रहोगे तो कुछ चलेगा नहीं? सब कुछ चलेगा। तो उसने कहा अच्छा। उसने कहा हाँ, करके देखो। उसने कहा तुम एक काम करो, तुम अपने घर से 2 साल के लिए गायब हो जाओ, बिना बताए जाना। तो उसने कहा अच्छा। उसने कहा तुम 2 साल के लिए चले जाओ और 2 साल बाद तुम लौट के आना और तुम अपने घर की स्थिति देखना। अब वो बिना बताए चले गए। उसने कहा बाकी पीछे की स्थिति मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। अब वो वहां से चला गया। अब वहां से वो तो चला गया, और इसने जो है, इन्होंने जो साधु महात्मा आए हुए थे, इन्होंने कहा आश्रम में एक शेर आया था और वो किसी एक बंदे को उठा के ले गया, वो टीचर था यहाँ का। तो गांव में तो ऐसी ही खबर बहुत तेजी से फैल जाती है, और तो उनको पता चल गया, तो बहुत ही हड़कम समझ गया कि अरे वो चले गए, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, उसके परिवार वाले ये वो। तो खैर 12-13 दिन बाद उनकी बिटिया थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, गांव वालों ने सपोर्ट किया, उसकी लड़की की शादी हो गई, बेटा कमाने लगा, पत्नी भी धीरे धीरे महीने बाद 1.5 महीने बाद अपने जीवन यापन में फिर से आ गई। उनका जीवन 15 दिन में, 1 महीने में वैसे ही, मतलब थोड़ा सा वैसे हुआ, फिर बेटी की शादी वादी हो गई, थोड़ा और नॉर्मल हो गए। 4-6 महीने में सारा सेटअप वैसे ही था जैसे वो चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही। अब जो है इसको खबर मिली, वहां पे ये काम कर रहा था, पर ये निश्चिंत था। उसने कहा साधु महात्मा ने बोला है, सब चल रहा है अच्छे से, कनेक्टिविटी बनी हुई थी। अब जैसे ही 2 साल बीते, उन्होंने कहा आ जाओ तुम अपने घर। साधु ने मैसेज भेजा। अब वो अपने घर आए, घर आके देखा तो सब कुछ नॉर्मल है, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, कपड़े भी अच्छे पहन रखे हैं, लड़की की शादी भी हो गई, दामाद भी आ गया घर में, क्या बात है। तो उसको जब साधु ने ये बोला था ना कि तू जाके देख, उसको जिस चीज का घमंड था और उसे लग भी रहा था, और उसने उसे फॉलो किया। सबसे अच्छी बात की उसने उन वाक्यों को माना। तो वो वाक्य मान के उसको ये मिला कि अब जब वो लौट के आया तो उसको ये ज्ञान आ गया कि मैं रहूं ना रहूं, प्रभु सबको देख रहे हैं, प्रभु सबको देखने वाले हैं। हम सोचते हैं वो चला गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम थोड़े दिन के लिए रोते हैं, शांत हो जाते हैं, उसके बाद जीवन आगे चलता रहता है, हमेशा चलता रहा है और चलता ही रहेगा, और कभी किसी के लिए रुका नहीं है। एक भिखारी था, जैसे क्या होता है भिखारी लोगों को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर भी वो मांगते हैं ना, आएंगे ठीक ठाक, जैसे ही किसी को देखेंगे ना कि कोई अच्छा देने वाला है तो तुरंत उसके आगे रोने लग जाएंगे। तो ऐसे ही ट्रेन में एक भिखारी चढ़ा, वो एक स्टेशन से चढ़ता था, दूसरे स्टेशन पे उतरता था, फिर इधर उधर ऐसे ही करता रहता था। एक बार एक सूट बूट वाला आदमी बैठा हुआ था, तो उसने जो है आके उसके सामने रोना गाना शुरू किया। अच्छा, वो खिड़की से देख रहा था कि वो वहां से बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आया, और उसके बाद आके जब उसके पास उसने रोना गाना शुरू किया तो उसने कहा कि हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा नहीं कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो उसने कहा नहीं, कोई खाना वाना नहीं है, मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें किसी खाने की जरूरत नहीं है। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरे को बहुत भूख लगी है। उसने कहा भूख लगी है तो कोई बात नहीं, काम करो। और उसने ऐसा बोला, और उसको लगा कि जो है ये तो अच्छा। उसने कहा अगर मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा तो तुम मुझे उसके बदले दोगे क्या? उसने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद आपसे मांग रहा हूँ। तो उसने कहा मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अब वो वहां से जब वो भिखारी निकला तो जैसे ही निकला तो एक छोटी सी बगिया सी थी, उसने फूल खिले हुए देखे तो उसने उन फूलों को तोड़ा और बोला कि अब मुझे जो भी भीख देगा ना, मैं उसके बदले में उसे फूल दूंगा। अब वो 1 हफ्ते बाद फिर वो वहां से निकला और चांसली वही आदमी फिर मिला,
तो उसने बोला कि जो है आज तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें भी कुछ दूंगा। उसने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्या दोगे? उसने कहा पहले आप मुझे दीजिए। उसने उसे 11 रुपए 20 रुपए जो भी दिया उसने दे दिया, और उसने एक फूल उसे दिया कि ये मेरी तरफ से आपके लिए। उसने कहा वाह धन्यवाद, देखो तुमने प्रयास किया तो फूल लेके आए ना। अब तुम आगे क्या करोगे? अब तुम आगे भी बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अगली बार कुछ और लेके आना, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज उसको इतना अंदर से स्ट्राइक कर गई कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अब उसने उन पैसों से थोड़ा थोड़ा अर्जन किया और कुछ अच्छा कमाने लगा वो। और उसके बाद कुछ सालों बाद वो उसे मिला तो वो तो भूल चुका था, लेकिन उसने उसे याद दिलाया कि आपने मेरे को कहा था तो इसकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो कभी भी किसी से पहली बात तो कुछ लेना नहीं चाहिए। अगर आप ले रहे हैं तो और कुछ नहीं तो दुआएं तो दे ही सकते हैं। किसी को दुआएं दीजिए, थैंक यू बोलिए, किसी को कुछ भी मोरल सपोर्ट करिए। मैं बार बार कहती हूँ सेवा करो, मोरल सपोर्ट करो। 1 चम्मच चीनी डाल दो, चींटियां खाएंगी, कितने लोगों का पेट भरेगा, कितने लोगों से की मुख से दुआएं निकलेंगी। एक माई है जो निष्कपट होकर सबको दुआएं देती है, बाकी तो सबके पीछे कुछ ना कुछ होता है। जैसे आजकल क्या करते हैं बच्चे, माँ जैसे छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। ये अनुरुद्धाचार्य के आश्रम जी में देख रही हूँ मैं, 350 वृद्ध महिलाएं वहां पे हैं। ऐसी एक नॉर्मल सी छोटी सी ऐसी स्टोरी सी थी, एक रही थी मैं बहुत ऐसे कि एक माँ बेटे ने माँ को फोन किया कि माँ मैं अभी आ नहीं पाऊंगा और आप अपना वहां देख लीजिए, सब कुछ लेने के बाद भी। और वो एक मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी हुई थी और वहां से वो मेडिकल स्टोर वाला उस औरत को देख रहा था कि इसको कुछ किसी चीज की नीड है। तो वो जब सारे उसके कस्टमर चले गए तो मेडिकल स्टोर से वो आदमी उठा और उस बूढ़ी अम्मा के पास जाके बोला, अम्मा आपको क्या चाहिए? आपको कोई दवाई चाहिए? आप बहुत देर से मेरे को देख रही हो, क्या चाहिए आपको? मैं आपको दूं? आपको भूख लगी है, खाना खिला दूं? उसने कहा नहीं, मुझे खाना नहीं खिलाओ, मुझे तुम्हारे पास अगर कोई एक ऐसी दवाई हो जिससे मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं, ये दवाई दे दो मुझे। और वो झरझर करके रोए जा रही थी। और उसको देख के वो आदमी भी गदगद हो रहा था कि मतलब कितना उसके अंदर वो पीड़ा होगी जो वो ये कह रही है कि मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं, मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे दे कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, मुझे नहीं चाहिए, मैं थक गई हूं। तो जीवन में बहुत कुछ है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबको अपने अपनी चीजों का एहसास होना चाहिए। और जब एहसास होगा ना तो वो चीजें जीवंत रहेंगी, नहीं तो अंदर से मर जाएंगी। और मरे हुए चीज, वस्तु या खराब वस्तु किसी के लायक नहीं होती। जब हम खुद नहीं उसे खा सकते तो हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए कुछ भी करिए, अपने अंदर की शक्ति को जीवित रखिए और हरि नाम का भोजन लेते रहिए, ताकि हमारी आत्मा खुश रहेगी, स्वस्थ रहेगी, शांति से रहेगी। तो हम बाकी चीजें भी जो भौतिक चीजें हैं वो बहुत सहजता से कर पाएंगे। हर सुबह का एक अवसर है खुद को नया बनाने का। बीते हुए कल का बोझ आज पर मत रखो, जो बीत गया सो बीत गया। धीरे धीरे बदलना सीखो, यही स्थायी परिवर्तन है। शांत मन और सही सोच जीवन को सुंदर बना देती है, लेकिन कभी कभी बहुत तकलीफ दे भी जाती हैं। अतीत की बहुत सारी चीजें ना ऐसी होती हैं जो खत्म तो हो जाती हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन उस समय तो वो घाव हरा कर जाती हैं। ईश्वर की राह पर जब भी कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। ये तो सच है। हम कितना भी भौतिक जीवन में उलझ जाएं, लेकिन निकलेंगे हम हरि नाम से ही। समय और सम्मान दोनों बहुत कीमती हैं, एक भी चला जाए तो लौटता नहीं है, इसीलिए दोनों का सम्मान करें। कोई तो दवा की बोतल में प्यार भरकर बेचो यार, लोग आजकल बीमारी से नहीं अकेलेपन से मर रहे हैं। सही बात है, थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते रहें। नींद भी कीमती चीज है, तभी तो उसे सोना कहते हैं। नींद अच्छी आती है तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, सेल्फ हीलिंग हो जाती है सोने से, अच्छी नींद आने से। अच्छे दिखने में और अच्छे होने में बहुत फर्क होता है। सवाल है कि इंसान क्या चाहता है, जवाब है कि जो उसके अलावा सब। समझ रहे हैं?
हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारे विचार, ये सब हमारे अपने अंदर अपने ही उत्पाद हैं। इसलिए इनकी गुणवत्ता, इनकी जितनी ऊंची होगी उतना ही अधिक मान मिलेगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। दिन नहीं, आपका जीवन मंगलमय हो। जैसे हम लोग सवेरे कहते हैं ना, आज का दिन मंगलमय हो, तो ये कहना चाहिए आपका जीवन मंगलमय हो। जीवन में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। निंदा ही इस संसार का नियम है, प्रशंसा तो मनुष्य मजबूरी और स्वार्थ के वशीभूत करते हैं। सही बात है। स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। जब कोई तुम्हारे हिस्से का दर्द नहीं ले पाया तो तुम्हारे हिस्से की खुशियां कोई कैसे ले जाएगा। निश्चिंत रहो, जो तुम्हारा है तुम्हें ही मिलेगा। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसके माँ बाप उसके गुस्से और खौफ की वजह से नसीहत करना और अपनी जरूरत बताना छोड़ दें। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सत्य का दीपक कभी नहीं बुझता। जो विश्वास और संयम से आगे बढ़ता है उसका मार्ग कभी नहीं रुकता। सही बात है। फुटपाथ पर सोने वाले हैरान हैं आती जाती गाड़ियों से, मगर जिसके घर हैं वो क्यों नहीं जाते। सही बात है। रास्तों पे क्यों भटक रहे हैं, दूसरों की नींद खराब करते हैं। दो नदियां एक सीधी बह रही थी, दूसरी जगह जगह घूम रही थी। पानी अलग अलग है क्या? नहीं, पानी अलग अलग नहीं है, हमारी विचारधाराएं अलग अलग हैं। जो मिला है वो नियति है, जो पाना है वो प्रयास है। तो जो भी हमारी नियति में लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन हमें अपने कर्म तो करने ही पड़ते हैं और करने भी चाहिए, इसमें गलत क्या है। और कुछ चीजें ना, जैसे हर रोज सुबह दोपहर शाम रात आती हैं, उसी तरह जीवन में बहुत सारे, जैसे हमारे किताबों के पन्ने होते हैं ना, और आंधी आती तो वो सारे उड़ जाते हैं। उसी तरह कभी कभी विचारों की जो चीजें जैसे आ जाती हैं ना हमारे अंदर, कोई चीजें अतीत की वो घूम जाती हैं, वो एक आंधी सी आती है और सारे पन्ने उलट के चली जाती है। फिर उसे स्थिर होने में टाइम लगता है, लेकिन ठीक हो जाता है। चलते हैं, चलते रहेंगे, जीवन है। जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तो अगर संग है जिंदगी, हर कदम एक नई जंग है। तो हर रोज हमें नए प्रयास करने हैं और जीवन का स्वागत करना है। हर रोज भगवान को सवेरे उठ के थैंक यू बोलना है कि आज का दिन तो हुआ, सुबह हुई, शाम हुई, और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन अगर हमें इस पे फूल बिछाने हैं तो हरि नाम लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तभी शांति आएगी, सुगंध आएगी जीवन में और आनंद आएगा। और तभी जब हम सक्षम होंगे तभी हम दूसरों को सक्षम बना सकते हैं। जैसे हर इंसान टीचर नहीं होता ना, जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं वो सारे टीचर नहीं होते ना। टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाती है, लेकिन उसमें से कुछ ही तो टीचर निकलते हैं। लेकिन हर इंसान के अंदर अपनी अपनी एक विशेष क्वालिटी होती है, तो उसको लेके जाना है। आप उसमें मास्टरी करो, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है। अगर आप खाना अच्छा बनाते हो तो आप खाने में मास्टरी करो। किसी को मोटिवेट करने में आपको अच्छा लगता है तो मोटिवेट करो। किसी को सेवा करनी आती है तो सेवा कर दो। किसी को बोलना आता है तो बोल दे। किसी को भजन आते हैं तो भजन गा दे। किसी को सर दबाना आता है तो सर दबा दें, गला न दबाएं। तो जीवन में सब कुछ अच्छा चलेगा, बस हरि नाम स्मरण करते करते करें और सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो, ढेर 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 सारी शांति और खुशियां हों सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।